नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। हिंदू संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का काफी महत्व है और आज आषाढ़ मास का गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा का और कितना महत्व है, हमारे पास है बाबा संत हरकेवल जी, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का। बाबा, गुरु पूर्णिमा का क्या क्या महत्व है? हमारे यहाँ पे गुरु पूर्णिमा शुरुआत जो है व्यास जी महाराज से हुई थी। और उन्होंने जो भी अपने उनके शिष्य थे उनको साल भर जो है या पूर्ण विद्या होने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व भी यही है कि जो गुरु ने अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी और उसके एवज में जो दक्षिणा देते हैं, तन की, मन की, धन की, या गुरु जो आज्ञा करता है उसको सब पूर्ण पालन करते हैं। तो मूल मंत्र का गुरु पूर्णिमा का ये अर्थ है। लेकिन गुरु पूर्णिमा हमारे सदियों से, युगों से, सतयुग से चली आ रही है। आज यहाँ पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू हुआ, इसमें बहुत सारे लोग आए, भंडारे का भी प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे जो है हर तरह के लोग कार्य करते हैं और अपना पूजा करके घर चले जाते हैं। बहुत लोग गुरु पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे अभी के बच्चे हैं, चाहे अभी की संस्कृति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसका क्या कहना है? हमारे जो सनातन धर्म के संस्कार हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें गुरु का महत्व सबसे अधिक है। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। हमारे यहाँ पे दो तरह के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। जो दीक्षा गुरु हैं वे हमारे अंतर आत्मा को प्रभु से मिलाने के लिए जो ज्ञान देते हैं वे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। और जो संसार का जीवन यापन करने के लिए जो ज्ञान देते हैं वह शिक्षा गुरु कहलाते हैं। इनमें दोनों में यही अंतर है। लेकिन हम शिक्षा संस्कृति को बिना जाने हमारा जीवन अधूरा है। हम जब तक अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, अपने अध्यात्म को नहीं जानेंगे, अपने अंतर आत्मा की तरफ अपना जो है ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो लोग इस चीज को भूलते जा रहे हैं। और आज जो है विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में लोग विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि विज्ञान ही अध्यात्म से शुरू हुआ है। और जो अध्यात्म है जिसमें ऋग्वेद के अंदर तो सबसे पहले और ये विज्ञान ही था हमारा, जो कि आज उसको जो है, आज आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो वैज्ञानिक है वो सबका उपयोग क्या करते हैं? रिसर्च। जो पहले खोज हो चुकी है उनको पुनः खोजना। लेकिन जो हमारे वेदों में जो था, इतना विकास था विज्ञान का, लेकिन हम भूल गए और आज के वैज्ञानिक उसी को खोजने में लगे हुए हैं, जो कि अभी हम 1% भी खोज नहीं पाए हैं। इसलिए हमारे को अध्यात्म से जुड़कर और विज्ञान का भी साथ देना चाहिए। अभी महाराज ने बताया कि आध्यात्म से जुड़ करके विज्ञान की खोज करना बहुत जरूरी है। और अभी जिस तरह से चल रहा है, संस्कृति को लेकर के जिस तरह से लोगों में बहुत सारे भ्रम भी फैल रहे हैं, लगातार मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। मुझे बात करने का भी मौका मिला है, तो इस बात पे मैं बात करेंगे कि जो अभी भारतीय संस्कृति है वो क्या दांव पे लग रहा है क्या? हेलो, अपना नाम बताइए। राजमणि चौबे। मुस्लिम में तो यही है कि भाई आदमी अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं, अभी के संस्कृति को सब भूलते जा रहे हैं। पुरानी परंपरा है, जैसा कि गुरु क्या तो अध्यात्म की ओर आदमी को जागृत करना चाहिए। और जैसा कि गुरु परंपरा के अनुसार माँ हरकेश्वरी मंदिर में श्री श्री 108 बाबा संत हरकेवल दास जी महाराज के नेतृत्व में, मतलब इनके गुरु के अध्यक्षता में बहुत जगह से शिष्य लोग आए हैं। बालाघाट, रायपुर आदि सभी जगहों से आए हैं। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु तो यावत ज्ञान और नासत सकल विकार। तो इस प्रकार गुरु जो है अज्ञान का नाश करते हैं। और गुरुकुल की परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से। इन्होंने जो गुरु थे, वशिष्ठ के गुरु रामचंद्र जी और संदीपनी के, कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी थे, इन्होंने अभी तक जीवित रखा है। और हम माँ हरकेश्वरी देवी और से यही आस्था लगा रहते हैं कि इसको अभी भी जीवंत बनाए रखें। मैं सुनील कुमार अग्रवाल इस आश्रम से विगत 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और बाबा जी का शिष्य हूं और यहां हर गुरु पूर्णिमा और बाकी सभी अवसरों में उपस्थित रहता हूं। कितने सालों से यहाँ पे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है?
गुरु पूर्णिमा तो मैं जब से 35 साल से हूँ तब से प्रत्येक वर्ष बनाई जा रही है। उसके पहले का मेरे को उतना मालूम नहीं है। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा जैसा कि पूज्य श्री हरगोविंद दास जी महाराज ने अपने बताया कि गुरु जो दीक्षा देते थे, व्यास जी के समय से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चालू हुआ है। वेद व्यास जी सभी लोगों के गुरु थे और उन्होंने जो कि शिष्यों को अपना जो भी ज्ञान दिया, तो जैसा बाबा जी ने बताया कि एक बार उनका गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व बनाया जाता है। तो उस उद्देश्य से गुरु पूर्णिमा ये बनाई जाती है कि गुरु ने जो शिक्षा दी, तो साल भर बाद वो सभी मिलके गुरु को क्या दक्षिणा या वो करें, उनका उपकार कैसे करें, उसके लिए बनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा कैसे मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा में सबसे प्रथम हम लोग गुरु की पूजा अर्चना आरती और उनके द्वारा मेन गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है कि गुरु के द्वारा जो भी हमें शिक्षा दी गई है उसे हम अपने जीवन में उतारें और उस शिक्षा पे चलते हुए एक, जैसा कि अभी आपने पूछा कि एक समाज में जो है अभी नैतिक पतन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नैतिक पतन से बचने के लिए अगर हमारे पास गुरु की शिक्षा का स्रोत है तो हम कभी भी अपने उससे भटकेंगे नहीं, और भटकेंगे नहीं तो जीवन को हम एक सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए उन्नत होते हुए हम अपनी भी उन्नति करते हुए समाज की उन्नति भी करते हुए देश की उन्नति करते हुए हमारा हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में ही ध्यान रहेगा, निगेटिव में हम कभी भी नहीं जाएंगे। और जो आज देश में सबसे ज़्यादा अभी जरूरत है कि गुरु ज्ञान को हम अपना के हम अपने और परिवार का भरण पोषण करते हुए लेकिन नैतिक मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ें और उसको चरितार्थ करें अपने जीवन को। दादाजी, गुरु पूर्णिमा है, बता देंगे गुरु पूर्णिमा? देखिए क्या है, राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के जे धनी गुरु आगे अधीन। मतलब ये है, जैसा भी स्वामी जी ने बताया कि गुरु दो तरह के होते हैं, एक भौतिकता का ज्ञान देने वाले और दूसरा आध्यात्म का ज्ञान देने वाले। तो भौतिकता का ज्ञान तो आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा करो वैसा करो, पद के लिए पैसे के लिए बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, और इतना आपको ज्ञान मिलेगा पैसा के लिए कि आध्यात्म भौतिकता के लिए कि एक और संतों ने कहा है कि अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जे निज मरण है कौने आवे काज। तो जो कौने आवे काज जो बात आती है वहां पर जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो बताते हैं। आप देखते होंगे कि समाज में लोगों के पास धन संपत्ति तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। तो शांति नहीं है, क्यों नहीं है? सारी चीज तो है, बच्चे हैं, बीबी है, बंगला है, कार है, सारी चीजें हैं। इसके बाद भी आप सुने होंगे कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसके लिए जो अध्यात्म है, जो गुरु महाराज जी भी स्वामी जी बैठे हुए हैं, तो उस ज्ञान को ही बताने वाले हैं, जिससे कि हमको चाहे नहीं भी रहेगा, हमारे पास संपत्ति नहीं भी रहेगी, फिर भी हम आनंदमय रहेंगे। तो ये गुरु का महत्व है।